साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो नए साल के आगमन के साथ ही एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का मामला सुर्खियों में आ गया। पिछले 6 महीने से सुशांत मामले में इंसाफ की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच कर रही है, मगर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर 14 जून को क्या हुआ था। खुद सीबीआई भी अपनी रिपोर्ट में कह चुकी है कि वो अभी तक किसी भी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और दोनों ही एंगल से जांच की जा रही है। यानी सीबीआई खुदकुशी और साजिश दोनों ही पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। अब ऐसे में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह दहिया और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुशांत और दिशा सालियान को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया और सीबीआई जांच पर भी बहुत कुछ कह दिया। तो आखिर इतने दिनों बाद क्या बोले मुंबई के कमिश्नर और क्यों नए साल के मौके पर उद्धव ठाकरे को आ गई सुशांत और दिशा की याद, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बॉलीवुड फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत 2020 की सबसे बड़ी घटना रही। सुशांत 14 जून 2020 को अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। दिवंगत अभिनेता की मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उनकी मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री फैंस और दर्शकों के निशाने पर आ गई, जिसके बाद पूरा साल सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर ही चर्चा में रहा और सुशांत के दुनिया से जाने के बाद बॉलीवुड का डग एंगल भी सबके सामने आ गया। इस मामले में मुंबई पुलिस पर भी ढिलाई बरतने के आरोप लगे और उनकी जांच पर कई तरह के सवाल भी उठे। काफी मशक्कत के बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया और अगस्त से लेकर अब तक सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अब मुंबई पुलिस ने सीबीआई जांच को लेकर अपनी ओर से सफाई दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि सीबीआई की जांच भी उनकी पड़ताल की ओर ही रहने वाली है। जी हां, पुलिस कमिश्नर दहिया ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही सीबीआई निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी और उनकी जांच और हमारी जांच अलग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी जांच को पेशेवर बताया था, मगर कुछ निहित स्वार्थों के चलते कुछ लोगों ने हमें बदनाम किया और हमें निशाना बनाया गया, लेकिन आखिरकार हमारी जांच ही जीतेगी। यानी यहाँ पर परमवीर सिंह दहिया खुद को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है और सीबीआई जांच के निष्कर्ष आने से पहले ही वो इस तरह के बयान देने लगे हैं। वहीं दहिया के साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी नए साल के मौके पर सुशांत और दिशा को लेकर अपनी बात कही। उद्धव ठाकरे ने कहा, विरोधी ताकतों ने साल 2020 में हमें बदनाम करने की बहुत कोशिश की। हमारी पुलिस को भी निशाना बनाया गया, जो अब हम 2021 में नहीं होने देंगे। अब ये तो है उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह दहिया के बयान, मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर नतीजे सामने आने से पहले ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है? क्यों सीबीआई पर बेवजह का दबाव बनाया जा रहा है? कई बार ऐसी बयानबाजी केस की दिशा भी पलट सकती है। आपको क्या लगता है, आखिर क्यों मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को बहुत जल्दी हो रही है? क्यों सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट से पहले ऐसे बयान देकर फैंस को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? आप भी अपनी राय जरूर दें और कमेंट भी करें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जब से सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, तब से सुशांत के मामले में इंसाफ की उम्मीद एक बार फिर से जगी है, क्योंकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दोनों ही संभावनाओं को खारिज नहीं किया है। जो बीच में खबरें आ रही थी कि सीबीआई केस बंद कर रही है या सीबीआई को पता चल गया है कि सुशांत ने खुदकुशी की थी, मगर ये सब पीआर एजेंटों की फैलाई हुई अफवाहें अब बुरी तरह धराशायी हो गई है, क्योंकि सीबीआई ने साफ कह दिया है कि दोनों ही वजहों पर गहन तफ्तीश चल रही है। तो सीबीआई के इस स्टेटमेंट के बाद कई लोगों की सेहत बिगड़ गई है और उसमें सबसे बड़ा नाम रिया चक्रवर्ती का है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती के वकील ने जब से सीबीआई के इस स्टेटमेंट की जानकारी दी है, तब से रिया चक्रवर्ती की हालत बेहद खराब हो गई है। सामने आया है कि रिया ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है और उसे अब फिर से जेल में जाने का सदमा लग चुका है। तो क्या है पूरा मामला? क्यों बिगड़ी रिया की सेहत? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें।
तो एनसीबी केस में जो रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आने के बाद पूरी तरह गायब थी, अब उसे लेके बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और ना ही रिया से जुड़ी कोई न्यूज सामने आई थी, मगर अब रिया के ही सबसे करीबी दोस्त ने रिया को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। और यकीन मानिए कि ये खुलासा सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को खुश कर देगा। जब से सीबीआई ने सुब्रमण्यम स्वामी को अपना पत्र भेजा है, तब से रिया और रिया के खेमे में डर का धुआं उड़ने लगा है। सामने आया है कि जैसे ही रिया के वकील ने फोन किया और रिया को सीबीआई की इस रिपोर्ट के बारे में बताया, तब से रिया चक्रवर्ती बुरी तरह डर गई है और डर से कांपते कांपते रिया ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। पिछले 24 घंटे से रिया एक कमरे में बंद बताई जा रही है। ना तो रिया ने खाना खाया और ना ही किसी से बात की। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो पिछले दिनों रिया ने रूमी जाफरी से भी मुलाकात की थी और अपने नए साल के असाइनमेंट को लेकर बातचीत की थी। यानी रिया सुशांत को भुलाकर करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रिया को लग रहा होगा कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर अब सीबीआई की ये रिपोर्ट देखकर रिया को बुरा और बहुत बुरा झटका लगा है। सामने आया है कि रिया के वकील के फोन के बाद ना तो रिया ने किसी से बात की और ना ही किसी को कुछ बताया। परिवार वालों को भी टीवी के जरिए ही पता चला कि सीबीआई ने क्या कहा है। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो यही हाल रिया चक्रवर्ती का हो रहा है। रिया चक्रवर्ती की अचानक बिगड़ी हालत से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुशांत केस के इस मुख्य आरोपी ने कुछ तो किया है और वो कुछ सामने आने का डर अब रिया चक्रवर्ती को बुरी तरह सता रहा है। ड्रग केस में तो 1 महीने में ही रिया जेल से बाहर आ गई थी, मगर सुशांत के केस में अगर एक बार धारा 302 लग गई तो फिर तमाम उम्र रिया चक्रवर्ती की कहां कटेगी, ये रिया चक्रवर्ती बहुत अच्छी तरह जानती है। वहीं सामने ये भी आया है कि जब से सीबीआई ने रिपोर्ट दी है, तब से रिया की सोसाइटी भी घर खाली करने का दबाव बना रही है। जी हाँ, रिया की सोसाइटी ने साफ कह दिया है कि हम ऐसे लोगों को अपने यहाँ नहीं रख सकते जिन पर इतने संगीन आरोप हैं। इससे सोसाइटी में रह रहे बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा। अब इसके बाद रिया के माँ बाप को खार इलाके में घर की तलाश करते हुए भी देखा गया, मगर सामने आया है कि काफी कोशिश के बाद भी रिया के परिवार को कोई भी किराए पर रखने तक को तैयार नहीं है। अब ऐसे में रिया और उसका परिवार कहां जाएगा, ये तो वही जाने। तो अब रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से दोहरी आफत में फंसती नजर आ रही हैं। इधर सीबीआई पाबंद हो गई है तो वहीं सोसाइटी वाले भी पीछे पड़ गए हैं। वैसे कहते हैं ना, आपके कर्म आपको इसी धरती पर स्वर्ग और नर्क दोनों की यात्रा कराते हैं। आपके कर्म देर से ही सही मगर पलट कर वार जरूर करते हैं। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती हर तरफ से फंसती हुई दिख रही है। आप भी एसएसआर की मौत के इस मुख्य आरोपी को लेकर कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।